चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप अपने दिमाग को हैक करके पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के लिए करता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। आप 3 घंटे तक स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट तक टेक्स्ट बुक पर ध्यान क्यों नहीं लगा पाते? एक शब्द है डोपामाइन। डोपामाइन वह न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग में खुशी महसूस होने पर भर जाता है। आपका दिमाग लगातार इसे खोजने की कोशिश करता रहता है, जैसे कोई हीट सीकिंग मिसाइल। और यहाँ समस्या यह है कि आपके दिमाग को उन बेहतरीन शॉर्ट फॉर्म वीडियो से डोपामाइन का भरपूर आनंद मिलता है। हर एक स्वाइप आपको कुछ नया देता है, एक चुटकुला, एक डांस, एक चौंकाने वाला तथ्य, एक प्यारा सा जानवर, सब कुछ सेकंड में। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस लगातार नयापन और उत्तेजना। आपका दिमाग मूल रूप से शुद्ध केंद्रित डोपामाइन का मुख्य स्रोत है। इस बीच पढ़ाई आपके आनंद के पैमाने पर सबसे नीचे है। किताबें, नोट्स, व्याख्यान, इन सभी को फल देने से पहले मेहनत की आवश्यकता होती है। ये धीमे होते हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। टिकटॉक के तुरंत मिलने वाले डोपामाइन के मुकाबले डोपामाइन का फायदा बहुत कम है। तो इसका हल क्या है? यह दोहरा है और मैं वादा करता हूं कि यह कारगर है, क्योंकि मैंने इसे बहुत से ऐसे छात्रों में बदलाव लाते देखा है जो सोचते थे कि वे पढ़ाई के लायक नहीं हैं। पहला, आपको अपने डोपामाइन बेसलाइन को रीसेट करने की जरूरत है। अपने डोपामाइन सिस्टम को एक ऐसे तराजू की तरह समझे जो पूरी तरह से असंतुलित है। अभी आपका बेसलाइन इतना ऊंचा है कि केवल सबसे उत्तेजक गतिविधियां ही आपको सुखद लगती हैं। हमें उस सिस्टम को फिर से कैलिब्रेट करने की जरूरत है। एक छोटे से डोपामाइन डिटॉक्स से शुरुआत करें। 1 महीने तक जंगल में रहने जैसी बकवास नहीं, बस छोटे छोटे रोजाना के अभ्यास करें जो धीरे धीरे आपकी संवेदनशीलता को रीसेट करें। हर दिन 15 मिनट पूरी तरह से बोरियत में बिताएं। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। बिना किसी उपकरण के बाहर टहलें। अगर जरूरत हो तो दीवार पर बैठकर देखें। अपने दिमाग को भटकने दें और शांत होने दें। जब आप पहली बार ऐसा करेंगे तो यह बहुत कष्टदायक लगेगा। आपका दिमाग उत्तेजना के लिए चिल्लाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि यह काम कर रहा है। आप अपने डोपामाइन लेवल में कमी महसूस कर रहे हैं। 1 हफ्ते तक रोजाना अभ्यास करने के बाद कुछ खास होता है। आपका बेसलाइन कम होने लगता है। अचानक सरल सुख फिर से महसूस होने लगते हैं। आपका दिमाग, जो अपने सामान्य भोजन से भूखा है, छोटे छोटे भोजन के लिए आभारी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर सलाह यहीं खत्म हो जाती है और यह काफी नहीं है। अपने बेसलाइन को कम करना केवल आधी लड़ाई है। आपको अपने आनंद के पैमाने पर पढ़ाई को भी ऊपर उठाना होगा। यह दूसरा भाग है। पढ़ाई को ज्यादा डोपामाइन देने वाला बनाएं। अपनी पाठ्यपुस्तकों को खजाने के नक्शे के रूप में देखना शुरू करें, यातना के उपकरण के रूप में नहीं। हर पन्ने पर ऐसी जानकारी होती है जो वाकई दुनिया को समझने के आपके नजरिए को बदल सकती है। आपका दिमाग ज्ञान के लिए तरसता है, इसलिए आप वो 5 मनोविज्ञान तथ्य देखते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। एक ऐसा इनाम सिस्टम बनाएं जो आपके दिमाग के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। अपनी पढ़ाई की सामग्री को छोटे छोटे जीतने योग्य हिस्सों में बांटें। हर सेक्शन के बाद एक चेक मार्क लगाएं या एक सितारा बनाएं। पूरा करने का यह सरल कार्य डोपामाइन लेवल को थोड़ा बढ़ा देता है। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट तक ध्यान लगाकर पढ़ाई करें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। आपके दिमाग को उल्टी गिनती और सीमित चुनौतियां पसंद हैं। इन 25 मिनटों में ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे एक खेल बना लें। किसी को पढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट को जोर से बोलकर समझाएं। जब आप किसी जानकारी को शब्दों में बयान करते हैं तो आपका दिमाग उसे अलग तरह से प्रोसेस करता है और महारत हासिल करने का एहसास आपको ज्यादा डोपामाइन देता है। अलग अलग रंग के पेन से हाथ से नोट्स लें। लिखने की शारीरिक क्रिया और साथ में दिखने वाली विविधता आपके दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ सक्रिय करती है। आप जो सीख रहे हैं और जो चीजें आपको पहले से पसंद हैं, उनके बीच संबंध बनाएं। क्या आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं? इस बारे में सोचें कि यह कैसे बताता है कि आपके पसंदीदा ब्रांड ने हाल ही में अपनी कीमतें क्यों बढ़ाई हैं। बायोलॉजी सीखने से इसे आपके शरीर के जिम में काम करने के तरीके से जोड़ें। बेहतरीन तरकीब, इरादे से पढ़ें, बाध्यता से नहीं। जब आप डर के बजाय सच्ची जिज्ञासा से किताबें पढ़ते हैं तो आपका पूरा अनुभव बदल जाता है। आप अब ग्रेड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने दिमाग की समझने की स्वाभाविक भूख को तृप्त कर रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग खाली समय में अपने फोन की बजाय किताबें उठाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे आपसे अलग हैं या आपसे अलग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह से बदल लिया है कि वे पढ़ाई को खुशी से जोड़ पाते हैं। छोटी शुरुआत करें। आज 15 मिनट का डोपामाइन डिटॉक्स करें। कल हर बार छोटे छोटे इनाम के साथ 25 मिनट के लिए ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की कोशिश करें। 2 हफ्तों के अंदर आपको बदलाव दिखने लगेगा। 1 महीने के अंदर आपको पढ़ाई के लिए फिर से तरस आने लगेगा।
याद रखें, आपका दिमाग खराब नहीं हुआ है, बस उसे हाईजैक कर लिया गया है। अपने डोपामाइन पर फिर से नियंत्रण पाएं और अपने भविष्य पर फिर से नियंत्रण पाएं। अगर आपको यह मददगार लगा, तो सब्सक्राइब करें।